हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम श्रीमद् भगवद गीता कर रहे हैं, दूसरा अध्याय चल रहा है गीता का सार। अभी तक 48 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेंगे, 51 तक करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 49 श्लोक। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अनविंच अनविंच यानी प्रयत्न करो। इसका अर्थ है कृपणा फल हेतुवाह। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण का अर्थ होता है एक तरह से कंजूस। ठीक है, या कह सकते हैं कि जिनका हृदय बड़ा नहीं होता है। ठीक है, छोटा हृदय रखने वाले लोग। इसका तात्पर्य देखिए, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। ठीक है, जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, ये बता रहे हैं। ठीक है, 50 देखिए, 50 श्लोक। 50 श्लोक। बुद्धि युक्ता जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसका तात्पर्य देखिए, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, या हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। ठीक है, अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर कर्म फल आपके शुद्ध नहीं थे तो ये प्रक्रिया करके क्या शुद्ध हो सकते हैं। 51 देखिए। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। और देखिए इसका, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसका तात्पर्य देखिए, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, क्या कहा गया है वो देख लीजिए। समाश्रित ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम
बुद्धि बुधिर् सपदम परम पदम 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 यद विपदाम ना तेषाम। ठीक है, इसका अर्थ भी देख लीजिए। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, ठीक है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भावसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर क्या है, संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी क्या है, कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। यानी कि सब क्या हैं, चाहे वो जितने अमीर हों, चाहे जितने गरीब हो, मध्य अवस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो, सबको कुछ ना कुछ दुख अवश्य है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो सकता है, मैंने पहले भी बताया, मानसिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे दुख हैं ना। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे जानिए क्या बता रहे हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में कोई भी कहीं भी, मतलब कोई भी कहीं भी शरीर, कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसको क्या दुख ना हो। ठीक है, संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। ठीक है, वहाँ काल नहीं काम करता है। अपने स्वरूप को जान लेने, यानी जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक शक्ति को या उसकी स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी श्लोक कल देखेंगे। धीरे धीरे हम इस क्रम को बढ़ा रहे हैं और बेहतर से बेहतर यानी उच्च कोटि का ज्ञान हम ले रहे हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि में भी जा रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सन्मार्ग से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं और ईश्वर की भक्ति में कहीं ना कहीं डूब रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद सबको दीजिए, पूरे संसार में आनंद को फैलाइए। तो क्या है, ऑटोमेटिकली आपको आनंद जो देंगे वही वापस आएगा। कहा जाता है ना, व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक। ठीक है, कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।